होती हैं, आपको भी वंदन है। आज हम जिस मंच पे खड़े हैं और जिस बैनर तले खड़े हैं उसे लिखा गया है विराट हिंदू सम्मेलन। धर्म नहीं लगा उसके बीच में, विराट हिंदू धर्म नहीं लगा, सिर्फ विराट हिंदू सम्मेलन। हिंदू जो सिंधु से हिंदू कहला गया, और वो हिंदू अगर वेदों में मैं जाऊंगी तो कोई हिंदू धर्म की पराकाष्ठा वहां नहीं आती है, शब्द नहीं आता कि हिंदू कोई धर्म है। धर्म तो है वो जो धारण किया जाता है, और वो ऐसा धर्म आप पे परमात्मा ने उपकार किया कि आपने सत्य सनातन धर्म की पराकाष्ठा में जन्म लिया है, जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो कभी मिट नहीं सकता, जो सत्य है जिसको कोई काट नहीं सकता। और जब से सृष्टि बनी है तब से सनातनी बने हैं, और उसी को हम आजकल हिंदू कहते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति, जीने की कला हमारी हिंदू संस्कृति है। संपूर्ण राष्ट्र में हम सदियों से कहते आ रहे हैं, कलांतरों से कहते आ रहे हैं, युगांतरों से, मतांतरों से कहते आ रहे हैं कि हम पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। और जो कोई 1400 साल पहले जो शिशु अवस्था में चल रहे हैं, कोई 2026 से जो चल रहे हैं, वो कहते हैं पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी चपटी है। भले अमेरिका आज विश्व में धनाढ्य हो, लेकिन उसका धर्म कहता है, जिस किताब को वो लिए घूमते हैं, वो कहता है पृथ्वी चपटी है। वो सारे वैज्ञानिक, वो नासा फेल है कि जब देख लिया कि पृथ्वी गोल है, फिर भी उनके ग्रंथ में क्या नहीं किया गया, सुधार नहीं किया। तो आप ईसा और मूसा की संतान तो नहीं हो, आप तो राम और कृष्ण की संतान हो। राम ने पत्नी छोड़ी, माता छोड़ी, अयोध्या छोड़ी, पिता छोड़े, और एक समय तो भाई छोड़े, पर राम ने क्या नहीं छोड़ा, अपना इतना भक्त हनुमंत लाल को भी राम ने छोड़ दिया था। पर राम ने क्या नहीं छोड़ा, मातृशक्ति बता दो जरा मुझे, क्या नहीं छोड़ा, क्या नहीं छोड़ा? धनुष बाण, क्या नहीं छोड़ा? धनुष बाण राम ने नहीं छोड़ा, और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र नहीं छोड़ा। पर मेरे भारतीयों, मेरी मातृशक्ति, तुम जब संतान लाती हो, कहती हो दीदी ना पुत्र राम सा है, ना पुत्र यहाँ सीता सी है, तो तुमने कौन सी दशरथ और कौशल्या की तरह साधना की थी, तपस्या की थी कि अब मेरा विवाह हो गया और हम दंपतियों को साधना कर कर अपनी जो 1-2 संतान या 3 संतान लाएंगे, वो राम कृष्ण जैसी संतान लाएंगे, भगत सिंह जैसी संतान लाएंगे, और सुभाष जैसी संतान लाएंगे। तुम्हें तो ये पढ़ा दिया गया ना आजादी के बाद से, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, सागरमती के संत तूने कर दिया कमाल। भैया मैं कहती हूँ, खड़ भी चला था, तलवार भी चली थी, भाले भी चले थे। और याद करो 1857 को बुदले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो कौन थी? और 300 साल बोले एक अहिल्याबाई थी, कौन थी? जिसने संपूर्ण हिंदू धर्म के मंदिरों को पुनः स्थापित किया। आए मुगल आए, हुन आए, यहूदी आए, 1100 वर्ष तक हमें हर व्यक्ति ने आके गुलाम रखा, लेकिन मेरे पूर्वजों को धन्य है, उन्होंने कभी भी कुंभ मेले में जाना नहीं छोड़ा, और वो कुंभ लगते रहे और सनातन की पराकाष्ठा चलती रही। जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा है कंस की हुंकार से, वो सनातन मिट जाएगा आज की ये मातृशक्ति और पितृशक्ति के व्यवहार से। क्यों? क्योंकि 77 वर्ष से जब तुमसे आजाद हुए हो ना, तब से तुम मैं काले की शिक्षा प्राप्त कर लो। मैं काले की, वेदों की नहीं, गुरुकुलों की नहीं, वो तक्षशिला, वो नालंदा, जिसको लुटेरों ने लूटा, वो लूटते रहे, और हम लूटते रहे। और आज उन्होंने 1992 का 26 दिसंबर 1992 पे, मेरे जितने संगी बैठे हैं ना, इनमें कुछ कार सेवक होंगे, इन्होंने तो कहा था अभी तो पहली झांकी है,
पूरा खेल बाकी है। और 22 जनवरी को हमने कह दिया रामलला हम आएंगे और मंदिर भव्य बनाएंगे, और वो बना दिया। पर इसी हरकत से कुछ विधर्मी दिल्ली में जाग गए और वो अपने काजी कहते हैं, इमाम काजी कहते हैं कि मुसलमानों संतानें पैदा करो, तुम्हारी बेटी बहनों से नहीं होती तो इन काफिरों की लाओ, इन काफिरों की। तो अगर संतान पैदा करेंगे